बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, ये वही पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में विचर करके सबका धाड़ पोषण करता है। तीनों लोकों में सभी जीवों के पालने के लिए वो तरह तरह के भेष बदलकर अपनी साधना कराने के लिए वहाँ जाता है। और पृथ्वी लोक में 8 सितंबर 1951 से ये प्रकट है अपनी सत साधना कराने के लिए और काल जाल से मुक्ति दिलाने के लिए। तो इसको पहचानने की ज़रूरत है ज्ञान के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर। ये हमारे युगों युगों के पुण्य प्रताप का फल है कि आज सहज रूप में मिले अविनाशी। वो सहज रूप में पूर्ण परमात्मा सतकबीर, वो पूर्ण परमात्मा अविनाशी सत्पुरुष आज हमें प्रकट मिला है। तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है। युगों युगों के, असंख्य युगों के, असंख्य कल्प युगों के ये संचित पुण्य प्रताप हैं कि हम समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए भक्ति और समर्पण चाहिए, आधीनी चाहिए। आज जिस हिसाब का वातावरण है इसमें एक आधीनी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आधीनी नहीं आएगी तब तक ये मार्ग आगे नहीं बढ़ पाएगा। श्रुत निरतपन मन पवन इन सबको साधते हुए तीनों टाइम की आरती ध्यान से सुबह सुबह से, जैसे सुबह का नित्य नियम है तो उसको जो नित्य नियम की आपको गुटका मिली है, जो छोटी सी किताब मिली है, उसको हाथ में लेके समर्पण भाव से शुद्ध रूप से बैठ के आपको इसको नित्य नियम करना है। दोपहर की रमैनी भी शुद्ध भाव से देखकर श्रुत निरत से पढ़नी है कहते हैं, और संध्या आरती भी करनी है। अब समय वो आ गया है कि वास्तव में एक समर्पण आना ही चाहिए, क्योंकि वो बंदी छोड़ हम लोगों के लिए जब इतना संघर्ष कर रहा है, आप थोड़ा विचार करके देखना कि इतने क्या माहौल चल रहा है, कितना टेम्परेचर चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग जब अच्छी तरह से यहाँ आराम से हैं तो अब अधीन बनता है, क्योंकि समय आगे बहुत ही विकट है, स्थितियाँ बदलने वाली हैं। तो अब इसका सरलार्थ करते हैं। चल रहा था, कई वाणियाँ हो गई थी, तो 19 वाणी इसकी हो गई थी, तो आज आगे लेते हैं। ये बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से ही हो रहा है, तो करते हैं आज। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीब, और काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीब। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हमें वो जिंदा जोगी के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मिले थे। तो पुण्यात्माओं, हमें भी वो विचार आत्मा में आना चाहिए, हृदय में आना चाहिए कि वो जिंदा जोगी सतपुरुष आज हमें वर्तमान में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में मिले हैं। वो जिंदा योगी सतगुरु होते हैं, वही पूर्ण परमात्मा हैं, और जगत गुरु भी वही होते हैं। तो जो आज हमें सतगुरु मिले हैं वो वास्तव में जिंदा जोगी हैं, जगत गुरु हैं। मालिक मुर्शद पीब, वो मालिक हैं। मुर्शद मतलब होता है सच्चा ज्ञान देने वाले। वो पूर्ण परमात्मा सच्चा मालिक है, और सच्चे ज्ञान देने के लिए, सच्चा नाम देने के लिए पीब, वो पीब परमात्मा बन के यहाँ सशरीर रूप से प्रकट होता है। और आज हमें वो पूर्ण परमात्मा प्रकट रूप से मिल गया है। तो आज समर्पण कर देना चाहिए ज्ञान पर, हर शब्द पर, हर सत्संग पर एक समर्पित शिष्य को यह सब करना बहुत ही ज़रूरी है। और काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीब। काल कर्म, काल का जो कर्म है, जो पुण्य कर्म होते हैं, कर्म बताएं बंदी छोड़ने के, जैसी भी साधना इस लोक में आप काल के स्तर से करते हैं, तीनों देवों के स्तर से करते हैं, तो ये संचित कर्म में जोड़े जाते हैं। पुण्य अलग जोड़े जाते हैं, पाप अलग जोड़े जाते हैं। तो जब हम बंदी छोड़ की आज शरण में आ गए हैं तो ये काल के कर्म हमारे ऊपर नहीं लगेंगे। तो काल कर्म लागे नहीं, हमारे ऊपर कोई भी काल का बंधन नहीं रहेगा। बंदी छोड़ सभी का अकाउंट यहाँ पूरा कराएंगे। सभी के लोगों की जो भक्ति के मंत्र बंदी जोड़ हमें देते हैं तो उनका ऋण चुकाते हुए हमें सीधे सतलोक जाएंगे। तो काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीब। हमारे अंदर बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। कोई सीब का अर्थ होता है हानि, हमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि ये बंदी छोड़ समर्थ हैं, और समर्थ की दी हुई भक्ति साधना में इतना समर्पण होता है, इतनी ताकत होती है कि उसको शंका भी नहीं रहती है और ना किसी प्रकार की कोई हानि होती है।
बस समर्पण में हो, साधना सही कर रहा हो, ज्ञान आधार पर चलने वाला भक्त हो, देखा देखी में नहीं। देखने की भक्ति नहीं है, ये ज्ञान आधार की भक्ति है, ज्ञान आधार पर चलने की भक्ति है। आगे देखते हैं, गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु और मालिक मुर्शद पीव और दोहू दीन झगड़ा मंडा और पाया नहीं शरीर। तो ये बहुत ही अच्छा है कि गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, वो पूर्ण परमात्मा आज हमें जिंदा जोगी के रूप में मिला है। वो पूर्ण परमात्मा जगत, वही हमारा सच्चा गुरु है, सच्चा ज्ञान देने वाला। दहू दीन झगड़ा मरा और पाया नहीं शरीर। दोहू दीन कौन से? हिंदू और मुसलमान। ये मगहर का प्रसंग इसमें बंदी छोड़ ने सूक्ष्म रूप से डाला गया है कि दोहू दीन झगड़ा मंडा और पाया नहीं शरीर। जब बंदी छोड़ लास्ट में जब 120 साल के हो गए तो मगहर जाने के लिए तैयार हुए कि मगहर से हम अपना शरीर छोड़ेंगे, ये बंदी छोड़ ने बताया। तो वहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी लोग एकत्रित होने लगे। हिंदुओं के धर्मगुरु भी गए कि देखते हैं कबीर कैसे शरीर छोड़ेंगे। मुसलमान के भी पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, ये भी सारे लोग पहुँच गए कि हम भी देखेंगे कैसे कबीर साहब अपना शरीर छोड़ेंगे। तो वहाँ पर बंदी छोड़ समझ गए, वहाँ पर दोनों लोग और आ गए। काशी बनारस में उस समय हिंदू राजा थे वीर सिंह देव जी, तो ये भी अपनी सेना लेके पहुँच गए। और जो मगहर नगर था तो वहाँ के नवाब थे बिजली खां पठान, तो बिजली खान पठान भी पहुँच गए। दोनों का मकसद केवल एक ही था कि जैसे हमारे सतगुरु शरीर छूटेंगे तो शरीर हम ले जाएंगे। हिंदू मुसलमान को काफिर समझते हैं, काफिरों को हम अपने सतगुरु का शरीर नहीं लगने देंगे, और मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझते हैं कि वो हम काफिरों को हम नहीं लगने देंगे। तो बंदी छोड़ जान गए कि यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी, ये लोग लड़ेंगे। तो बंदी छोड़ तो जान थे, सब जानते थे। सतगुरु ने हमें सत्संग में अच्छी तरह से बताया है। तो मालिक ने बताया है कि ऐसा करो कि लड़ना नहीं, आराम से रहना बच्चों। मैंने इतने दिनों से सत्संग किया है, 120 साल तुम लोगों के बीच में रहे हैं, ज्ञान दिया है। अब तुम लड़ोगे तो हमें दुख मिलेगा। तुम ऐसा करना, मेरे जाने के बाद जो भी बचेगा आधा आधा ले लेना और प्रेम से रहना। प्रेम का ही मार्ग हमने दिया है तो प्रेम से ही आपको रहना है। बाद में उस समय तो हाँ हाँ कर दिए कि चलो देखते हैं, बाद में देख लेंगे। तो बंदी छोड़ ने फूल बिठाए, उसके ऊपर खुद लेट गए, ऊपर से चादर डाला और बाद में कहते हैं कि उठा लो पर्दा, नहीं है मुर्दा। बंदी छोड़ सा शरीर वहाँ से चले गए। वहाँ बंदी छोड़ का कोई शरीर नहीं मिला सीधा, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा जो सतगुरु रूप में आते हैं, सा शरीर आते हैं, सा शरीर ही जाते हैं। ये बंदी छोड़ की लीला में है। आज भी हमारे जो परमात्मा हैं, सतगुरु हैं, तो हम प्रकट मानते हैं। अब आगे भगवान की लीला, क्योंकि एक पिछली पीढ़ी है, मालिक जिस विधि से भी जाना चाहें, लेकिन वो बंदी छोड़ सा शरीर आता है और सा शरीर जाता है। तो दोहू दीन झगड़ा मंडा और पाया नहीं शरीर, और उस पूर्ण परमात्मा सत कबीर का शरीर नहीं पाया गया था। बाद में जब उठा के देखा तो उन्होंने देखा कि बंदी छोड़ सीधे जा रहे हैं सा शरीर, और दोनों लोग गले मिलके ऐसे रोए जैसे किसी की माँ बिछड़ गई हो, किसी के पिता बिछड़ गए हो। तो ऐसे दोनों लोग कौन कौन? बिजली खां पठान और राजा वीर सिंह दो मिलके गले रख कर रोने लगे। पूरी जनता रोने लगी, पूरे सब लोग रोने लगे कि हमने भगवान खो दिया है, हमने पहचान नहीं पाए। वो पूर्ण परमात्मा थे, वो सच्चे भगवान थे। तो 2 दिन झगड़ा होगा और पाया नहीं शरीर। तो आज भी हम सबको इतना आधीन होना चाहिए। वो बंदी छोड़ हमें सा शरीर मिला है, प्रकट पूर्ण परमात्मा मिला है। तो यहाँ भी हमें मिल के रहना है। कहीं कोई 2 अलग नहीं है, सब एक हैं। केवल ज्ञान आधार पर हमें चलना है, और उस बंदी छोड़ के सहारे, उसकी साधना आराधना के बल पर हमें, चूँकि बिजली पीढ़ी है, पार होने का समय है। तो जितने जल्दी हम इस बात को समझेंगे उतने जल्दी हम पार होंगे। और वो बंदी छोड़ आए ही इसलिए हैं। तो सब कुछ यहीं ख़त्म करके अपना तैयारी कर लो जाने की। एक और देखते हैं कि मारा भलका भेद से लगे ज्ञान के तीर, और गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला। हाँ, यहाँ गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीब, मारा भलका भेद से लगे ज्ञान के तीर। तो गरीब ऐसा जो जिंदा जोगी जगत गुरु, वो जिंदा जोगी के रूप में आज हमें पूर्ण परमात्मा मिले हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो वही सच्चे मालिक हैं, वही हमें मुर्शिद हैं, वही हमारे पीर हैं। और मारा भलका, भलका मतलब होता है भाला,
भेद का, वो ज्ञान रूपी भेद का उन्होंने ऐसा तत्व ज्ञान दिया है कि वो ज्ञान का भाला हमारे हृदय में ऐसा मारा है कि हम सारा भेद जान गए हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है। कहते हैं सोई जन मेरा, कह कबीर सोई जन मेला, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो आज बंदी छोड़ ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि नीर खीर का दास ने निबेरा कर लिया है। सच्चा कौन है, बुरा कौन है, ये भेद हो गया है। अपना कौन है, पराया कौन है, ये भेद हो गया है। सत साधना क्या है, सत साधक क्या है, साध संगति क्या है, भंडारे क्या हैं, पांचों यज्ञ क्या हैं, ये सारा ज्ञान वो बंदी छोड़ भेद बताने के लिए आता है। वो जो सच्चा भगत है, सच्चा बंदी छोड़ का दास है, उसको ये भेद दे देते हैं कि आगे करना क्या है। तो सभी पुण्यात्माओं, अगर आपको ये भेद नहीं है तो आप भी बंदी छोड़ से मांगो ज्ञान की भीख। वो ज़रूर आपको भेद देगा, तर्क देगा, ज्ञान देगा, सब कुछ देगा कि जिससे आप भी नीर खीर का निबेरा कर सकें, झूठ सही का निबेरा कर सकें, अपने पराये का निबेरा कर सकें, कौन सत्य पे चल रहा है, कौन असत्य पे चल रहा है, उसका निबेरा कर सकें। सत्य के साथ रहेंगे, साथ संगति से जुड़ेंगे तो निश्चित ही वो आगे का रास्ता मिलेगा। और लगे ज्ञान के तीर, वो ज्ञान का तीर बंदी छोड़ने हमें दिया है। वो पूरे ज्ञान के वचन दिए हैं, ज्ञान की चोट दी है, हमें सत्संग दिया है, हमें तत्व ज्ञान सुनाया है, इसलिए आज हमारा ज्ञान का युग खुल गया है। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे असंख्य युगों के सौभाग्य है कि वो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा रूप में हमें स्वयं परमात्मा सत कबीर मिले हैं। तो आप लोग भी पूरी तरह से समर्पित रहें और ये नियमित रूप से इनके सरलार्थ चलेंगे। हर शब्द का सरलार्थ होगा बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से, बंदी छोड़ के आशीर्वाद से, बंदी छोड़ की दया से, और ये अब निर्विरोध रूप से चलेगा ये, क्योंकि ये सही चीज़ है। जो हमारे छोटे बाद में जो पुण्यात्माएं बंदी छोड़ से जुड़ेंगी तो उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें इनको लेके हाथ में लेके पाठ करना है। तो अगर हमें अर्थ समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आनंद आएगा। तो आप लोग ज़रूर एक गूढ़ रहस्यों को समझें। तो एक बार बंदी छोड़ का नारा लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब, सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब।